जय श्री कृष्णा दोस्तों। मरते समय महारथी कर्ण ने श्री कृष्ण से कौन से 3 वचन मांगे? महाभारत युद्ध में जब कर्ण मृत्युशैया पर थे, श्री कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनका सोने का दांत मांग लिया। तब कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा, यह स्वर्ण तो छूटा है। इस पर कर्ण ने अपने धनुष से धरती पर बाण चलाया तो वहां से गंगा की तेज जलधारा निकल पड़ी। उससे उसने अपने दांत धोकर भगवान श्री कृष्ण को दिया और कहा कि अब तो ये शुद्ध हो गए हैं। श्री कृष्ण ने तब कर्ण से कहा कि तुम्हारी यह बाण गंगा युगों युगों तक तुम्हारा गुणगान करती रहेगी। तब घायल कर्ण को श्री कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया कि जब तक सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेगी, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर ना तो हुआ है और ना कभी होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने के कारण उसके साथ बहुत छल हुआ है। अगली बार जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए तो वो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करे। दूसरा वरदान कर्ण ने मांगा कि अगले जन्म में श्री कृष्ण उनके ही राज्य में जन्म ले। और तीसरे वरदान में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ कोई पाप ना हुआ हो। तब उनकी इस इच्छा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण दुविधा में पड़ गए, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहाँ एक भी पाप नहीं हुआ हो। ऐसी कोई जगह न होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।